कशिश न्यूज डे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे बगल वाले फ्रेम में आप आनंद पुष्कर जी को देख पा रहे हैं। शिक्षक नेता हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने विधान पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। स्वर्गीय केदार पांडे जी के पुत्र भी हैं और शिक्षकों के हक की लड़ाई लगातार ये लड़ते रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इसमें आनंद पुष्कर जी का अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर वो लगातार शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एसीएस हो, उनसे ये मुलाकात करते रहे हैं। आनंद पुष्कर जी, स्कूल की टाइमिंग में बदलाव की मांग काफी पहले से चल रही थी, जब से 9 से 4:30 किया गया था। अब जाकर के सरकार ने या विभाग ने डिसीजन लिया है। इस बीच में क्या डेवलपमेंट रहा? चूंकि आपने मौखिक तौर पर हमें इस बात से मतलब संकेत दिया था कि इस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं और हो सकता है। आनंद जी। देखिए, आज तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से पूर्व एसीएस आए थे के पाठक जी, उसके बाद यह विद्यालय के समय पे काफी विवाद होते भी रहे हैं। और मैं आपको जी। एक बात बता देना चाहता हूं कि जब मेरे पिताजी जीवित थे तो उनका ही यह कराया हुआ था। 2013 में उन्होंने चिट्ठी भी निकलवाई थी 9:30 से 4 बजे विद्यालय चलने के लिए, संचालित होने के लिए। और 2022 तक विद्यालय 9:30 से 4 बजे तक लगातार चला भी है। और 2 दिन पहले मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलके यह आग्रह भी किया था कि सर, विद्यालय जो है कि पूर्व की भांति कर दिया जाए। 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय संचालित होते भी रहे हैं और उनका ही निर्देश भी आया है, जिसपे विद्यालय का आज जो पत्र निर्गत हुआ है 9:30 से 4 विद्यालय करने के लिए, उसकी चिट्ठी भी आज इशू हो चुकी है। आपको ज्ञात दिलाना चाहेंगे आशुतोष जी की पिछली कुछ दिनों के पहले, कुछ महीने पहले, जब गर्मी का सीजन चल रहा था और लगातार आपके द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी ये खबरें लगातार उठाई जा रही थी और टीवी में जब खबरें चल रही थी, तो मेरे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन जी भी गए थे। और उस समय जाके मैं अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी से भी मिला था और मिलके मैंने अवगत कराया था। उस समय विद्यालय 6 बजे से 1:30 बजे तक संचालित होते थे सुबह में। और दूसरा जी। था कि प्रधानाध्यापक लोगों को भी वीसी के लिए बैठना पड़ता था विद्यालय में, काफी लंबा लंबा 3:30 बजे तक उनको बैठना पड़ता था। तो मैं जाके और सिद्धार्थ महोदय को कहा था, उनसे आग्रह भी किया था और तत्कालीन मेरे आग्रह के बाद इमीडिएट उन्होंने निर्देश भी दिया और विद्यालय का समय 6:30 बजे से 12:10 तक हो गया था। उसी समय हुआ था, उस समय मैंने परिवर्तन भी कराया था। लेकिन बाद में मैं देखा, जब ग्रीष्मावकाश का यह खत्म हुआ सीजन, उसके बाद फिर विद्यालय 9 से 4:30 बजे तक हो गए थे और लगातार शिक्षकों में एक परेशानी भी उत्पन्न हो रही थी। और अभी का जो महीना था, एक ठंड का भी महीना है, लोगों को जाने आने में भी बहुत भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें मुझे कहते भी रहती थी, आग्रह भी और निवेदन भी करते रहती थी, आप लोग के माध्यम से भी लगातार ये खबरें चलती थी। तो मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्मरण में दिया और मैं तो धन्यवाद और साधुवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने संज्ञान भी लिया और विद्यालय का समय 9:30 से 4 बजे तक उन्होंने शिक्षक हित में फैसला भी लिया। फैसले तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लिए हैं, क्योंकि आपको स्मरण भी होगा आशुतोष जी की अभी तक शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी हुआ है, यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही योगदान है। और कल आपने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में सारी बातों को कहा भी है। और एक उनकी हम शिक्षकों की भी मांग थी और मैंने लगातार आवाज उठाया था, मेरे पिताजी की भी लगातार यह सोच थी कि शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग भी कराया जाए। और आपने देखा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया। और कल जो है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी किया, शिक्षकों की यह मांग थी, हम लोग लगातार उन तक ये सारे सवालों को पहुंचाने का काम भी कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान भी लिया। और संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक जहां है अपने विद्यालय में बने रहेंगे और वो सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करेंगे। और कल उन्होंने 1,14,189 शिक्षकों का उन्होंने नियुक्ति पत्र भी वितरण किया है। और एक बड़ी घोषणा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया भी है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी जो शिक्षकों की जो मांग रही है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवश्य स्मरण करेंगे। अब एक खबरें जो चल रही है आशुतोष जी, उस पे ये उस पे उस लगातार। पे हम आएंगे, उस पे हम आते हैं। मुझे ये बताइए, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। शिक्षकों के मन में शायद दुविधा उत्पन्न हो गई होगी कि ये जो
स्कूल की समय सारणी में जो बदलाव हुआ है, ये सर्दियों को लेकर किया गया है और फिर अलग से बाद में जब सर्दी खत्म हो जाएगी तो फिर चेंजेस हो जाएँगे, ऐसा कुछ है या फिर अब यही रहने वाला है? देखिए, अभी तो देखिए समय तो जो होता है वो परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। कभी गर्मी आ जाएगा तो समय मॉर्निंग में हो जाएगा। अभी ठंड का नहीं, सीज़न है लेकिन तो 1 घंटे की जो राहत दी गई है, पहले साढ़े 9 से साढ़े 4 था, अब हाँ। साढ़े 9 से 4 बजे है, तो 1 घंटे रिलीफ दी गई है। तो वो रिलीफ आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहने वाला है, ऐसा कुछ बातचीत के आधार पर आप कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 2013 से विद्यालय 9:30 से 4 ही चले हैं। तो 9:30 से 4 का ही ये विद्यालय का समय किया गया है और आगे भी यही समय बरकरार भी रहेगा, 9:30 से 4 का ही समय बरकरार रहेगा। और हम लोग आगे और भी बेहतर के लिए संकल्प करेंगे, जिस तरह से शिक्षकों की आवाज़ आएगी, प्रश्न उठेगा, उनकी जो माँग होगी, उस पे फिर हम लोग सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाने का काम अवश्य करेंगे। लेकिन अभी जो समय निर्धारित किया गया है, वो 9:30 से 4, मुझे लगता है कि अब बेहतर समय भी है। पूर्व से भी विद्यालय 10-12 वर्षों से 9:30 से 4 ही चले हैं और इसमें किसी शिक्षकों को कोई दुविधा भी नहीं है क्योंकि बहुत आवाज़ें उठ रही थी 10 से 4 की भी। आप लगातार देख भी रहे होंगे जो आवाज़ उठ रही थी, तो मैंने ही कहा कि बीच का एक रास्ता निकलना भी चाहिए और बीच का रास्ता क्या मतलब, यह रास्ते पहले से बने हुए भी थे। इससे सारे शिक्षक भी प्रसन्न हैं, कहीं कोई प्रसन्नता में कोई दिक्कत नहीं है और सारे शिक्षक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार और धन्यवाद भी प्रकट कर रहे हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है कि स्कूल का मतलब जो ये जो छुट्टियों का जो कैलेंडर है, उसमें भी बदलाव की बात हो रही है अंदर खाने विभाग में, उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। यानी जो पहले जितनी छुट्टियाँ थी के पाठक जी के आने के पहले, वो छुट्टियाँ जो कटौती की गई थी, वो बरकरार रह सकती है और आने वाले दिनों में इससे संबंधित लेटर भी जारी हो सकता है। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हमने दिया भी है विभाग को, हमने लिख के भी दिया है जो वर्ष 2025 का जो नया कैलेंडर आने वाला है, उस कैलेंडर जी। के क्रम में हमने उनकी एक सूची बना के भी हम लोगों ने दिया है। और मुझे यह लगता भी है और विभाग भी सकारात्मक इसमें है कि जो पूर्व का उनका कैलेंडर रहा है, वह पूर्व का कैलेंडर उनका यथावत लागू रहेगा और जो छुट्टियाँ उनकी जो कटी हुई थी, वह सब छुट्टियाँ भी उनकी कंटिन्यू कर दी जाएगी और उसकी भी चिट्ठी बहुत जल्दी निकल भी जाएगी। अच्छा, एक एक खबर और सामने आई है ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जिसकी आपने शुरू में चर्चा भी की, कि अब 1 से 15 दिसंबर तक जो विशेष समस्या से ग्रसित जो लोग हैं अपना स्थानांतरण चाहते हैं, वो लोग आवेदन भर सकते हैं। ये ऐसी खबर सामने आ रही है, लेटर भी निकल गया है। देखिए, आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की एक माँग थी, संख्या उनकी है 5.5 लाख से ऊपर और 5.5 लाख से ऊपर बार-बार हम लोग भी और शिक्षा मंत्री जी भी और विभाग भी लगातार कहता भी और आप भी जानते हैं कि 100% लोगों को खुश कर देना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग इस प्रकरण में भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने शिक्षकों की एक आवाज़ को सुनी, उन तक बात जब हम लोगों ने पहुँचाया भी और आपको मैं पहले भी बता दिया था, आज से 10-15 दिन पहले जब आपसे हमारी बात हो रही थी, उस समय हमारी बात हुई थी विजय चौधरी जी से और मैंने भी उस समय आपको बताया था कि उनकी यही सोच भी थी कि मास लेवल पे सब शिक्षकों को इधर-उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें एक रास्ता हम लोग निकालें कि जो शिक्षक हमारे जाना चाहते हैं, मतलब इच्छा के अनुसार उनका स्थानांतरण हो, इच्छा के अनुसार उनका पदस्थापन हो। और पहले जो नियमावली जो बनी थी, वो उसमें बहुत सारी खामियां भी आ रही थी, त्रुटियां भी आ रही थी। लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे और आपके चैनल पे भी मैंने कई बार आके भी कहा था, उसमें कई लगातार संशोधन भी हम लोग कराने का प्रयास भी कर रहे थे। उसमें बहुत सारे संशोधन हो भी रहे थे, लेकिन कुछ-कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिसके चलते मैटर बहुत ज़्यादा फँस भी रहे थे। और आपने देखा होगा हाई कोर्ट में भी कुछ हमारे शिक्षक भी चले गए थे और हम लोगों की यह सोच भी थी कि जो शिक्षक जाना चाहता है वो चला जाए और जो शिक्षक रहना चाहता है वो रह जाए। क्योंकि पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के समय में जब बड़ी लंबी बहाली हुई थी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो लगातार शिक्षकों को सेवा भाव के हिसाब से देखते हैं, उनकी सुविधा का भी पालन लगातार वो करते रहते हैं और मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्तर पे शिक्षकों की जो बहाली की थी, उस समय उनकी पदस्थापन थोड़े बहुत दूर-दूर हो गए थे, दूर-दूर के विद्यालय में बहुत सारे शिक्षकों को उनका
जिला या अनुमंडल नहीं मिल पाया था, तो उस विषय पे भी शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद पहल कर रहा है। आज आपने देखा होगा एक उस दिशा में एक पत्र भी निर्गत हुआ है 2020 की जो नियमावली, सेवा शर्त नियमावली जो मेरे पिताजी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कह के बनवाया था, उसमें प्रोविजंस था कि महिलाओं को और मानवीय आधार के लोगों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। तो अभी आज जो चिट्ठी निकला है उसमें जो भी शिक्षक को कोई ग्राउंड है, अगर वो चाहते हैं जाना, उस हिसाब से वो अपने आवेदन को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में दे सकते हैं। असाध्य रोग हो या कोई बड़ी गंभीर परेशानी हो तो वो जाना चाहते हैं तो वो ई शिक्षा कोष ऐप पे अपना दरखास्त को वो देंगे। और जो शिक्षक जो मान लीजिए कि नहीं जाना चाहते थे वो अपने ही विद्यालय में बने रहेंगे, वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन हमारे जो बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, जो भाई बहन हैं, उनकी भी एक सोच थी, क्योंकि वो तो अपने विद्यालय में पदस्थापित हैं, उनकी भी एक मन में धारणा थी कि हम लोग काफी दूर हो गए हैं तो हम लोग चले जाए। तो उनके लिए भी हम लोग प्रयासरत में हैं और विभाग जो है अवश्य कुछ ना कुछ उनके लिए सकारात्मक निर्णय भी लेगा और हम लोग उनकी समस्याओं को भी सरकार तक भी कहेंगे और उनकी समस्याओं पर लगातार हम लोग सरकार से बात भी करेंगे। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी यकीन भी है कि मुख्यमंत्री महोदय ने ही दिया है, मुख्यमंत्री महोदय ही देंगे और आगे भी उनके ही नेतृत्व में शिक्षकों का जो भी कल्याणकारी कार्य होगा वो होते भी रहेगा। चलिए एक चीज मुझे थोड़ा क्लियर होना है कि इसमें लिखा हुआ जो लेटर है उसमें विशेष समस्या से ग्रसित, तो क्या वो बीमारी जिनको है, असाध्य रोग है, उनके लिए है या समस्या किसी भी कैटेगरी का? मतलब मुझे यहाँ समस्या है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, वो लोग भी भर सकते हैं। इसमें क्या है लेटर देखिए, में आप? इसमें तो जो अभी का पत्र है वो पत्र यही कहता है कि जिन लोगों को भी असाध्य रोग अगर है, गंभीर परेशानी है, अच्छा। गंभीर बीमारी है, घर में कोई परेशानी है, क्योंकि जो नियमावली है उसमें पति पत्नी बच्चों का भी प्रोविजंस है। उसमें मान लीजिए असाध्य रोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर है, किडनी फेल है, हृदय की समस्या है और बहुत दिन से प्रत्याशा में है, या हमारी जो महिलाएं हैं, तो उन लोगों के आवेदन को विभाग अपने पास में लेगा और आवेदन लेने के बाद जो है उन पे पुनर्विचार करेगा और उनके ग्राउंड को देखते हुए उस हिसाब से उनको स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। मतलब इसमें आम शिक्षक भी जो इस स्कूल में बहुत सालों से हैं और चाह रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में जाना, किसी दूसरे जिले में जाना, वो लोग भी इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं या उनके लिए अलग से बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपने ग्राउंड को लगा के वो दे सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे पीछे कुछ ना कुछ तो ग्राउंड होगा ही, किस ग्राउंड के आलोक में हम जाना चाहते हैं। तो अपने ग्राउंड को लगा के वो देंगे तो विभाग उन पे मतलब फैसला लेगा। बीमारी जरूरी नहीं है कि बीमार होंगे तो ही आप जाएंगे। कोई नहीं, भी नहीं, जो जाना बीमार, चाहे। हाँ, जो भी जाना चाहते हैं, जिनको कोई व्यक्तिगत परेशानी है, निजी समस्या भी है, पारिवारिक उलझन भी है, वो अपने ठोस प्रमाण के साथ में अपना आवेदन देंगे तो उनको फिर जाने के लिए उस पे हाँ, विभाग अपना तो मुझे विचार लगता करेगा, है वो कि यही जाएंगे। यही तो शिक्षक चाह ही रहे थे कि जिनको जहाँ रहना है वो रहे और जिनको जाना है उनको जाने की व्यवस्था की जाए। और यही बिल्कुल, शायद है कि ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग वाली जो नीति स्थगित की गई थी, तो लोग कह रहे थे कि जिनको जाना है उनके लिए जल्द से जल्द पॉलिसी लाई है, तो वो शायद अब शायद क्या कंफर्म लेटर निकल भी गया है। चलिए जी, आनंद जी, जी। हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षकों की और भी जो मांगे हैं उसको लेकर आप अनवरत लड़ाई लड़ते भी रहे हैं, आगे भी लड़िए और सफलता जिस तरीके से मिलती हुई दिख रही है, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो थोड़ी बहुत उनकी जो मांग बची रह गई है वो भी पूरी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी, धन्यवाद।